आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आज माह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत दिन हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। आज के दिन इस तस्बीह को पढ़ने वाला बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह तबारक ताला इस तस्बीह पढ़ने वाले बंदे पर अपनी करम नवाजी फरमाता है कि वो बंदा जब अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाता है, अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, इस बंदे ने ऐसे कलमात पढ़कर मुझसे मांगा है। ऐ मेरे फरिश्तों, ये बंदा जो मांग रहा है, इस बंदे को वो अता फरमा दो। इस दिन को खुदारा ज़ाया मत कीजिएगा। बहुत ही आसान सा अमल है। आपकी तमाम जायज़ हाजात ख्वाहिशात की तकमील का दिन समझे, चाहे वो रिस्क के मामले हो, चाहे वो तंगदस्ती के मामले हो, चाहे वो किसी भी दुनियावी हाजात के साथ। इसका के करम से माह रमज़ान का जो ये वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है वो हल फरमा देगा। रिस्क की फरावानी होगी। जायज़ दुआएं कबूल होने का दिन है। बुरे हालात से निकलने और बचने का दिन है। ये बहुत ही बेहतरीन अल्लाह करीम ने मुझे और आपको ये दिन नसीब फरमाया है। रिस्क की बंदिश की वजह से अगर आप कर्जे में डूब चुके हैं या फाका कशी पर मजबूर हैं, अलगर्ज कोई भी वजह हो, तो आपने इस अमल को आज के दिन करना है। फिर इसके बाद आपकी दुआ के लिए हाथ उठाने की देर है। इंशाअल्लाह जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक ताला इसको अपनी बारगाह के अंदर शरफ कबूलियत नसीब फरमाएंगे। हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देने वाला ये वजीफ़ा आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। नाज़रीन करामी, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमज़ान में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो इसके पीछे तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। बुखारी मुस्लिम। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों के सामने दिखावे के लिए ही होनी चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह ने रमज़ान में नाजिल फरमाया, इसलिए मुसलमान रमज़ान में कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरत मुज़म्मिल में फरमाता है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम करें, आधी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। रोज़ा गुनाहों की बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ख़ात्मा करता है। ये सबसे अहम बदनी इबादत में शुमार किया जाता है। रोज़ा रखने से ना सिर्फ मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है, बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए भी एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में से रोज़े को एक अहम मुकाम और रुतबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने दरियाफ़्त किया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या कोई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे? हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, हाँ, ऐसे 4 तरह के मुसलमान हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोज़ा रखकर सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोज़े इनके मुंह पर मार दिए जाएंगे। पूछा गया है, अली वो कौन है? 4 लोग वो कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, सबसे पहले वो औरत जो अपने शोहर की नाफरमान हो, इसका रोज़ा कभी कबूल नहीं किया जाता जबकि वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले। आज बाबरकत दिन में अल्लाह पाक से आप जो भी मांगोगे तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता करता है और हर दुआ भी आपकी कबूल फरमा देता है। इस दौर में हर बंदे की कोई ना कोई हाजत है, किसी न किसी मुश्किल के अंदर मुब्तला है। यह माह रमज़ान बहुत ही बरकतों वाला महीना चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ चीज़ों को बाज़ पर फजीलत और रोज़े से नवाजा है, जैसा कि मदीना मनव्वरा को तमाम शहरों पर फजीलत हासिल है, मक्का को तमाम वादियों पर, जमजम को तमाम कुआं पर, मस्जिद अल हराम को तमाम मसाजिद पर, सफ़र मेराज को तमाम सफ़रों पर, एक मोमिन को तमाम इंसानों पर, एक वली को तमाम मोमिनों पर, सहाबी को तमाम वलियों पर, नबी
को तमाम सहाबा और रसूल को तमाम नबियों पर रसूलों पर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के हामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह बाज़ दिनों को बाज़ पर फजीलत दी है। यौम जुमा को हफ्ते के तमाम आयाम पर, माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, तमाम सातों पर, लैलतुल क़द्र को तमाम रातों पर, शब बारात को दीगर रातों पर फजीलत दी है। तो नाज़रीन, अब इस अमल के कुछ एहतियात हैं वो जान लें और इसका तरीक़ाकार जान लें। आपने कौन से कलमात कैसे पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं। अहम बातें ये हैं, जब आपने इस वजीफ़े को करना है, इस अमल को करना है, आपके जहन में आपके मकासद ज़रूर होने चाहिए। जो आपकी हाजतें हैं, आपने अपनी हाजत को अपने जहन में रखना है और आपके जहन में हाजत आपकी होनी चाहिए। इसके बाद मर्द औरत कोई भी इस अमल को कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरतें इसको ख़ास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक़्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस अमल को कहीं बैठकर किया जा सकता है, मसल्ले के ऊपर बैठकर या कुर्सी चारपाई कहीं भी बैठकर इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई तस्बीह करते हो या कोई वजीफ़ा करते हो, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। ये बातें बताने से मुराद ये है कि आप जहन में किसी भी किस्म का वहम शक ना रहे। जब जहन में वहम शक किसी चीज़ को लेकर हो तो फिर यकीन कम होना शुरू हो जाता है। जब आपका यकीन कम होगा तो अमल असर नहीं करता। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ़ आपने एक ही बार पढ़ना है। ये इस अमल का हिस्सा है। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। आपने दुरूद पाक 7 बार पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आप तस्बीह का तरीका जान लीजिए। आपने कौन से कलमात कैसे पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लें, अगर आपके पास तस्बीह है तो आप इसके ऊपर शुमार कर सकते हो। अगर तस्बीह नहीं है तो दिल में शुमार कर सकते हो, हाथ की उंगलियों पर शुमार कर सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। बात होती है नीयत की। अल्लाह पाक इंसान की नीयत देखते हैं और वो कैसे पढ़ रहा है। तो अब आपने जो तस्बीह पढ़नी है वो ये है, या हलीमु या अलीमु, या हलीमु या अलीमु। अल्लाह पाक के ये जो इसमें मुबारक है, आपने इनको अच्छी तरह पढ़ना है। फिर आपने इनको 70 बार पढ़ना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, या कोई सा भी आप दुरूद पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने 70 मरतबा या हलीमु या अलीमु, या हलीमु या अलीमु आपने 70 बार पढ़ना है। नीयत के साथ पढ़ना है, पूरे यकीन के साथ पढ़ना है, सिर्फ 70 बार। इंशाल्लाह इस तस्बीह की इतनी बरकत होगी कि अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा कर देंगे। आपका दुश्मन भी आपसे दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर मुश्किल बनी हुई है या परेशानी बनी हुई है। आपकी कोई शादी नहीं हो रही है, इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास घर नहीं है, आपको घर की परेशानी है, पता नहीं हमारा घर कब बनेगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको घर भी अता करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी औलाद नहीं है, इस बात को लेकर आप परेशान हैं कि पता नहीं कब औलाद होगी, अल्लाह पाक ये भी परेशानी आपकी दूर कर देंगे। अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजेंगे। और अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो इंशाअल्लाह वो फ़ौरन आपकी बात मानेगी, आपकी ताबेदार हो जाएगी। आपने बस ये छोटा सा अमल करना है। इसके बाद आपने अपनी हाजत को अपने जहन में रखना है। फिर अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला से सच्चे दिल से आपने दुआ मांगनी है। पूरे यकीन के साथ आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला ही है जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है जो आपकी दुआ को और मेरी दुआ को कबूल करेगा। तो आपने जब भी अमल करना है तो सच्चे दिल के साथ करना है, अल्लाह पर भरोसा करते हुए आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी
ज़िंदगी की हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। आपने अल्लाह ताला से जो है वो ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह मेरी मुश्किलात भी दूर करे और आपकी भी मुश्किलात दूर करें। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। जिस जिस मकसद के लिए ये जो कोई वजीफ़ा करेगा, अल्लाह ताला उन सब के मकसद को पूरा करे, उनकी हर जायज़ हाजत को पूरा करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।